साथियों नमस्कार। जैसा कि हम भली प्रकार जानते हैं कि जब एक झूठ को हजारों हजार बार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे सत्य प्रतीत होने लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ षड्यंत्र ब्राह्मणों के स्वाभिमान को छिन्न भिन्न करने के लिए, उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने के लिए एक मिथक जोड़ा गया कि ब्राह्मण तो बहुत दीनहीन जाति है, बहुत गरीब जाति है। और दुर्भाग्य से ब्राह्मणों ने इसे सत्य भी मान लिया। मैं इस मिथक को तोड़ने के लिए इतिहास के कुछ पृष्ठ आपके सामने पलटना चाहता हूं। जब हम इस भारतवर्ष के इतिहास की ओर झांक कर देखते हैं तो लगभग आधे राजवंश ब्राह्मणों से संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख शुंग, सातवाहन, कर्ण, चेद, मोहियाल, पेशवा इत्यादि। इससे भी बड़ी बात यह कि यदि हम भारत के इतिहास से तीन राजवंशों को अलग कर दें तो भारत के इतिहास के सौंदर्य में जो चार चांद लगे हुए हैं उसमें एक धब्बा सा प्रतीत होगा। उन तीन प्रमुख राजवंशों में से एक है कृष्णदेव राय, विजयनगर के संस्थापक। दूसरे हैं पुष्यमित्र शुंग और तीसरे हैं बाजीराव पेशवा। ये तीन ऐसे राजवंश हुए हैं जो भारत के इतिहास के गौरव में चार चांद लगाते हैं। इन तीनों में से कृष्णदेव राय हो, पुष्यमित्र शुंग हो या बाजीराव पेशवा, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण राजवंश से संबंधित थे। हमारे बुंदेलखंड में जो झांसी का राजघराना था, महाराज गंगाधर राव निवालकर ब्राह्मण थे। हमारे आसपास जो हम यदि अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या के जो राजा हैं वह मिश्र हैं। उनका अभी जो वर्तमान जो उनका राजवंश है उनका नाम है विमलेंद्र प्रताप मिश्र। हमारे जो पास काशी, हम जब काशी की बात करते हैं तो काशी के जो अंतिम राजा हैं डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, यह भूमिहार ब्राह्मण। आप कल्पना करिए कि जब हम भारत के राजवंशों की ओर झांक कर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी गिनाया, लगभग 16 राजवंश ब्राह्मणों के थे। और यह 16 राजवंश कोई सामान्य राजवंश नहीं थे। जैसा कि मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, विजयनगर के संस्थापक कृष्णदेव राय, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र शुंग और हिंदू धर्म की विजय पताका को पूरे देश में फहराने वाले बाजीराव पेशवा, ये सब के सब ब्राह्मण थे। इसके बाद जो राजवंश ब्राह्मण नहीं भी थे तो उनके कुलगुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख जो सदस्य थे वो ब्राह्मण थे। हमारे देश में जब भी कभी हम ज्ञानियों की चर्चा करते हैं, चतुर की चर्चा करते हैं, तो तेनालीराम और बीरबल, इनके नाम बहुत सामने आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों ब्राह्मण थे। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, राजवंश के अलावा, उनकी मंत्रिपरिषद के अलावा, उनके कुलगुरुओं के अलावा यहाँ के जमींदार, यहाँ के जागीरदार, यहाँ के माफीदार, इनमें से अधिकांश ब्राह्मण थे। गांव में बड़े कृषक ब्राह्मण। और यह सब होने के बाद भी यदि कोई अपने आप को कहता है कि वह गरीब है तो इसे कैसे मान लिया जाएगा? माने इतना सब कुछ जो मैंने आपको बताया, उसको सुनने के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो है विश्वास कर लेगा कि ब्राह्मण हमेशा दीनहीन, बड़े गरीब, बड़े दरिद्र रहे? यदि वह दरिद्र रहे होते तो भारतवर्ष की आजादी में जिन पुरोधाओं ने अग्रिम भूमिका निभाई उसमें से अधिकांश ब्राह्मण थे। हम तिलक का नाम लें, गोखले का नाम लें, सावरकर का नाम लें, क्रांतिकारियों में बिस्मिल का नाम लें, चंद्रशेखर का नाम लें,
यह सब के सब ब्राह्मण थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सब के सब कौन थे? यदि हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य जो हमारे देश की जो आचार्य परंपरा है, उसमें 4 प्रमुख नाम आते हैं। उसमें शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, यह चारों के चारों ब्राह्मण थे और इन चारों ने सनातन धर्म को दिग दिगंत तक फैलाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसके पश्चात हम बात करें तो दयानंद कौन थे, स्वामी रामतीर्थ कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे। यदि हम इस ओर भी बात करते हैं तो इसमें से अधिकांश ब्राह्मणों के नाम निकल करके सामने आते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से कि जब हम इस देश के इतिहास के या यहाँ के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को देखते हैं तो प्रमुख लेखक ब्राह्मण, प्रमुख वैज्ञानिक ब्राह्मण, सीवी रमन, और जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, ब्राह्मण। यहां तक जो योद्धा यहां हुए हैं, भारतवर्ष में परमवीर चक्र को सबसे बड़ा चक्र माना जाता है। सबसे पहले उसको पाने वाले कौन थे? सोमनाथ शर्मा। माने ब्राह्मणों की श्रृंखला इतनी बड़ी है हर अच्छे काम में कि उसको जितना ज्यादा सराहा जाए उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसके पश्चात आजादी के बाद भारतवर्ष के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ब्राह्मण थे। भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। जहां मैं बैठा हूं यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर के जो आज तक मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से लगभग आधे ब्राह्मण थे। रविशंकर शुक्ल से लेकर के बहुत सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं। हमारे बाजू के उत्तर प्रदेश के जो प्रथम वहां के मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उनसे लेकर के अधिकांश मुख्यमंत्री वहां के ब्राह्मण रहे। मैं कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि जब हम भारत के इतिहास की ओर झांक कर देखते हैं तो अधिकांश राजवंश आपके, कुल गुरु आप, कुल पुरोहित आप, मंत्रिमंडल में आप, वैज्ञानिक आप, सामाजिक कार्यकर्ता आप, धार्मिक क्षेत्र के प्रमुख अग्रणी लोग आप, नगर और समाज में अच्छे काम करने वाले लोग आप, फिर आप दीनहीन दरिद्र कैसे रहे? प्यारे बंधुओं, इस बात को समझने का प्रयास करिए। आपके आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न करने के लिए, आपके स्वाभिमान को नष्ट नष्ट करने के लिए यह एक मिथक गढ़ा गया। क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण शिखर है और यदि किसी के मस्तिष्क को विचलित कर दिया जाए, शिखर को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो सारा का सारा व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए सनातन धर्म पर कुठाराघात करने के लिए ब्राह्मणों को योजनापूर्वक अपमानित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। इस मिथक को तोड़िए और आप अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर झांकिए। आप एक ऐसे वंश के वंशानुगामी हैं जिसका इतिहास गौरव से भरा पड़ा है। वर्तमान में भी ब्राह्मण चारों ओर अच्छे अच्छे काम करता हुआ दिखाई देता है। जितने सामाजिक कार्य हैं, जितने धार्मिक कार्य हैं, जितने अच्छे कार्य हैं, उसमें अग्रिम पंक्ति में आप ही दिखाई देते हैं। फिर अपने आप को दीनहीन दरिद्र कैसे मानते हैं? हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, जो वर्तमान है वह अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है भारतवर्ष के इतिहास में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के अंतिम ब्राह्मण प्रधानमंत्री सिद्ध हों और प्रणब मुखर्जी जी अंतिम इस देश के राष्ट्रपति। आगे मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई ब्राह्मण दोबारा राष्ट्रपति बनेगा, मुझे नहीं लगता। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनना भी बहुत मुश्किल हो गया है। प्यारे ब्राह्मणों, प्यारे साथियों, अपने गौरव को जानो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा को मलिन मत होने दो। और मैं कहना चाहता हूं
कि आपका विकास माने भारतवर्ष का विकास है। क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत के उद्घोष को आत्मसात किया है। वसुधैव कुटुंबकम को बोला नहीं, अपनाया है। ऐसे महान ब्राह्मण की मैं वंदना करता हूं और सारे ब्राह्मणों को नतमस्तक